हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए मॉडर्न इंडिया का सबसे शानदार टॉपिक लेकर आया हूं, जिसके बारे में बात करेंगे हम जलियांवाला बाग मैसाक्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ लिया तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, है ना। तो ईमानदारी से फोकस होकर पढ़ लेना और आप इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे क्या वीडियो था भाई, मज़ा आ गया, देख लेना। इंपॉर्टेंट बात यह है, जलियांवाला बाग मैसाक्र कब हुआ था, डेट याद रखो, 13 अप्रैल 1919। क्या है, 13 अप्रैल 1919, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रख लेना। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट है पीपल वर एजिटेटेड ओवर द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल ऑन 10 अप्रैल 1990। देखो दोस्तों, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को क्यों गिरफ्तार किया था, क्योंकि उस टाइम पर रोलेट एक्ट चल रहा था। रोलेट एक्ट में क्या होता था कि अगर ब्रिटिशर्स को अगर किसी पर डाउट है, किसी इंडियन पे या कहीं जनता इकट्ठी हुई है, लोग घूम रहे हैं, 4-5 लोग खड़े हैं, 10-15 लोग झुंड बना के खड़े हैं, तो वो ब्रिटिश लोग उनको गिरफ्तार कर सकती थी बिना कोई सबूत के, बिना कोई एविडेंस के। तो ये रोलेट एक्ट था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ये अपने डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल अच्छा खासा स्पीच वगैरह देते थे, लीडर थे, तो इन दोनों को भैया पकड़ के जेल में डाल दिया, डॉक्टर किचलू को और डॉक्टर सत्यपाल को। तो क्या हुआ भैया, जनता का दिमाग खराब हो गया। 10 अप्रैल को ये हो गया, तो जनता का दिमाग खराब हुआ। तो जनता, अ लार्ज बट अनआर्म्ड क्राउड हैड गैदर्ड ऑन 13 अप्रैल 1990। तो जनता 13 अप्रैल 1990 को जलियांवाला बाग मैसाक्र वाले ग्राउंड में, वहाँ अमृतसर में जो है, वहाँ इकट्ठी हो गई कि भाई इसका सोल्यूशन निकालते हैं कि क्या करना चाहिए अब। तो 13 अप्रैल 1990 को जनता वहाँ इकट्ठी हो गई, ठीक है भाई। फिर क्या हुआ, अब देखो, किसी ने बता दिया, सुनते जाओ बस, किसी ने बता दिया जनरल रेगिनाल्ड डायर। अभी पूरी दुनिया में सब चिल्लाते फिरते हैं कि भैया जनरल डायर, उसका पूरा नाम सुन लो आज अच्छे से और देख लो। जनरल रेगिनाल्ड डायर को किसी ने बता दिया भाई कि यहाँ जनता इकट्ठी हुई है जलियांवाला बाग वाले एरिया में, है ना, तो आप जाके सोल्यूशन निकालो। तो जनरल रेगिनाल्ड डायर ने अपने ऑर्डर्ड हिज ट्रूप टू फायर एट पीपल हु असेंबल्ड इन द जलियांवाला बाग अमृतसर ऑन 13 अप्रैल 1990, killing at least 379 people and injuring over 1200 other people। तो सीधी बात यह है कि जनरल रेगिनाल्ड डायर, जो कि मेन बंदा था, इसने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि भाई जो इकट्ठे हुए ग्राउंड में सब पे गोली चला दो, खतरनाक लेवल की, बिल्कुल धुआंधार फायरिंग कर दो, सबको निपटा दो। तो भैया फायरिंग हो गई और काफ़ी लोग मर गए, कहते हैं 379 लोग मर गए थे और 1200 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। तो बस नाम ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जनरल रेगिनाल्ड डायर था उसका नाम। जनरल डायर बोलने से कुछ नहीं होता, पता होने चाहिए पूरा नाम कि जनरल रेगिनाल्ड डायर। ओके, फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट है कि भैया जब ये हादसा हो गया, ये इंसिडेंट हो गया, तब क्या हुआ, जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पता चला कि यार ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया है, तो उनका बहुत दिमाग खराब हुआ और उन्होंने अपनी नाइटहुड की, मतलब जो उनको उपाधि मिली थी, उसको वापस ब्रिटिशर को भेज दी कि भाई मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सम्मान, क्योंकि तुम हमारे लोगों के साथ बहुत अत्याचार कर रहे हो, तो मुझे तुम्हारा कोई सम्मान नहीं चाहिए, पकड़ो अपनी नाइटहुड की ट्रॉफी जो भी है ना। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी चीज़ को लौटा दिया था, अपने नाइटहुड की जो उपाधि थी वो वापस कर दी थी ब्रिटिशर्स को। ओके, अब क्या हुआ आगे ये हुआ 5th पॉइंट में देखो, बिकॉज ऑफ दिस मैसाक्र, इसी हत्याकांड की वजह से गांधी जी का भी मुंडा टनक गया, गांधी जी का दिमाग खराब हुआ, तो उन्होंने अपनी केसर-ए-हिंद का एक गोल्ड मेडल दिया था ब्रिटिशर लोगों ने, है ना। तो उसने डॉक्टर, वो क्या बोलते हैं, लॉर्ड हार्डिनेज के टाइम पे जो 1950 में गांधी जी लौट कर आए थे ना उधर से, साउथ अफ्रीका से इंडिया, जब उनको मिला था ये केसर-ए-हिंद की एक गोल्ड मेडल मिला था गांधी जी को, तब गांधी जी का भी दिमाग खराब हुआ कि ये हमारे लोगों के साथ आप बहुत गलत कर रहे हो, तो अपनी केसर-ए-हिंद की ट्रॉफी पकड़ो और भाड़ में जाओ। तो गांधी जी ने भी वापस कर दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। 6th पॉइंट देखो, द हंटर कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायर अबाउट इट। अब भाई जनता आक्रोश में आ गई, जनता ने बोला कि यार ये तो बिल्कुल सरासर बेईमानी है और बेकार बात है कि आप मतलब सीधा अटैक कर रहे हो, ना कोई एविडेंस ना कुछ, और सीधा किसी को अरेस्ट करके कभी गोली चला रहे हो, मतलब नंगा नाच मचा रहे हो कुल मिला के। तो हंटर कमीशन बना दिया भैया सरकार ने, ब्रिटिशर लोगों ने, कि हाँ भाई हम तुम्हारी बात सुनेंगे, जो हत्याकांड हुआ है, जो जलियांवाला बाग मैसाक्र हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, तो हम एक इंक्वायरी बिठालते हैं, हंटर कमीशन को बिठालते हैं, वो इंक्वायर करेगा कि भैया क्या एक्चुअल रीज़न था, क्यों गोली चली, है ना, कि क्या पर्पस था, क्या रीज़न था, सब क्लियर करेंगे हंटर कमीशन। तो भैया वो जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए, उनको खुश करने के लिए हंटर कमीशन ब्रिटिशर लोगों ने बना दिया। तो ये बात भी याद रखिएगा कि हंटर कमीशन कब बना, जलियांवाला बाग मैसाक्र के बाद। 7th पॉइंट, ऑन 13 मार्च 1940, ये तो बहुत बाद की बात है, ये 1940 की बात है। सरदार उधम सिंह था कोई बंदा, उसने क्या किया, ही किल्ड जनरल डायर इन कैक्सटन हॉल लंदन। देखो भाई,
जब जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था ना 1919 में, है ना, तब तो दिमाग ख़राब सबका था ही। उस टाइम पे एक सरदार बंदा कोई था उधम सिंह करके, उसका दिमाग सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ था। तो बाद में 1940 में उसने बदला लेने के लिए लंदन में गया होगा वो कहीं, तो उसको जनरल डायर मिल गया कोई। ये जनरल डायर नहीं था, रेगिनाल्ड डायर नहीं था, कोई दूसरा ही जनरल डायर था, बेचारा गरीब। उसको निपटा दिया उसने गुस्से में कि ऐसी की तैसी तुम्हारी जनरल डायर की, है ना। तो उसको निपटा दिया, तो भैया जी मर गया। किसने मार दिया? सरदार उधम सिंह ने। मतलब सिख लोग एक तो प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, और अगर उनका दिमाग ख़राब हो जाए तो फिर तो वो खदेड़ देते हैं। तो बहुत खतरनाक लोग होते हैं सिख लोग, प्यारे भी उतने होते हैं, और जब खतरनाक बात आती है ना तो वो उड़ा के रख देते हैं। तो सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को निपटा दिया लंदन में। लेकिन ये जनरल रेगिनाल्ड डायर नहीं था, वो याद रखिएगा, जनरल रेगिनाल्ड डायर नहीं था, दूसरा जनरल डायर था कोई। ओके, तो भाई 7 पॉइंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैं क्वेश्चन लेके आपके लिए, अब फटाफट देख लेना इनको, अच्छे से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा, 2-4 क्वेश्चन है, पता चल जाएगा किसने ईमानदारी से पढ़ाई करी है और किसने टाइम की फुल ऐसी तैसी करा के टाइम को पूरा बर्बाद किया है। और मनी मन सोचता हुआ मैं तो खूब पढ़ाई करता हूँ, अब भी पता चल जाएगा भाई मेरे। फटाफट अच्छे से पढ़ लो, जिसको लगता है कि डर लग रहा हो फटाफट चैनल से बाहर निकल जाओ। सब सिंसियर बंदे रुकेंगे और वही आंसर देंगे। अब देखो भाई खेल, जलियांवाला बाग मैसाकर कब हुआ था? 13 अप्रैल 1990। पहली बात, पीपल वर एजिटेटेड ओवर द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर खिचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल ऑन 10 अप्रैल 1990। 10 अप्रैल को दोनों बंदे को अरेस्ट कर लिया गया था। इस चक्कर में जनता का दिमाग खराब हो गया, जनता गैदर इकट्ठी हो गई। 13 अप्रैल 1990 को जनरल डायर को पता चला, किसी ने बता दिया कि भाई जनता इकट्ठी हुई है इस ग्राउंड में, आप कुछ करो। तो जनरल रेगिनाल्ड डायर ने अपने सैनिकों को ऑर्डर दे दिया, जाओ और फायरिंग कर दो खतरनाक लेवल की, सबको निपटा दो, है ना। जितने भी लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे 13 अप्रैल 1990 को सबको मार दिया। 379 पीपल मर गए और 1200 से ज़्यादा लोग इंजर हो गए। इसमें ये लिखा है। 4th पॉइंट क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का दिमाग खराब होगा, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस भेज दिया कि पकड़ो अपनी उपाधि और रखते रहो अपने पास, है ना, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा सम्मान, क्योंकि तुम हमारे हिंदुस्तानियों के साथ बहुत गलत कर रहे हो। गांधी जी बेचारे वैसे तो बहुत प्यारे इंसान थे, गांधी जी का मुंडा खराब होगा, उन्होंने कहा पकड़ो तो अपना केसर हिंद। ब्रिटिश को वापस दे दिया, जो गोल्ड मेडल था पकड़ो, वो भी इन्होंने लौटा दिया। 2 बंदों ने अपनी ट्रॉफीज़ लौटा दी थी। 6th पॉइंट था, द हंटर कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायर अबाउट इट। जब ब्रिटिश लोगों ने सोचा यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा मतलब अफरा तफरी मच गई है, आक्रोश हो रहा है, जनता प्रोटेस्ट कर रही है, तो उनने जनता की खुशी के लिए हंटर कमीशन अपॉइंट किया कि हाँ भैया हम चेक करेंगे, इंक्वायरी करेंगे कि क्या हुआ था। तो बस सिंपल सब याद रख लीजिए, आपको पता भी होगा। 7th पॉइंट है कि लेकिन बाद में क्या हुआ, 13 मार्च 1940, काफ़ी समय बाद सरदार उधम सिंह था भैया एक, उसका दिमाग खराब जब से ही था, उसने जनरल डायर को निपटा दिया कोई दूसरे लंदन में। बस इतनी सी बात थी। अब देखो भाई क्वेश्चन है, अब पता चलेगा कि किसने अच्छे से पढ़ाई करी है और किसने बिल्कुल नहीं करी है। क्वेश्चन देखो, पहला पॉइंट है, जलियांवाला बाग मैसाकर टुक प्लेस इन विच ईयर। जलियांवाला बाग मैसाकर कौन सी तारीख को हुआ था भाई? जल्दी बताओ जल्दी, अगर आप चैंपियन हो, अच्छे से सिंसियरिटी से पढ़ा होगा, पता होगा। हु ऑर्डर्ड हिज ट्रूप टू फायर द क्राउड पे फायर करने का ऑर्डर किसने दिया था? नाम बताओ। जनरल, आर से स्टार्ट था, डायर था, क्या नाम था? जल्दी बताओ, इसलिए मैंने अच्छे से प्रॉपर पढ़ाया आपको। 3rd पॉइंट है, हु रिटर्न्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट। कौन का दिमाग खराब हो गया था? नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? ब्रिटिशर्स लोगों का नाम बताओ जल्दी, और कमेंट बॉक्स लिख दो भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग कमेंट करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, तो ज़रूर लिख के अपने आप को टैलेंटेड साबित करो। 4th क्वेश्चन है, हु रिटर्न्ड केसर हिंद गोल्ड मेडल। कौन सा मतलब केसर हिंद नाम का गोल्ड मेडल था, किस बंदे ने वापस कर दिया ब्रिटिशर को? नाम बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। 6th पॉइंट क्या है भाई? विच कमीशन वॉज अपॉइंटेड फॉर द इंक्वायरी ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जो जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था उसके बाद एक कौन सा कमीशन अपॉइंट हुआ था? नाम बताओ, कौन सा कमीशन? हंटर कमीशन था, फंटर कमीशन था, कंटर कमीशन था, क्या था? जल्दी बताओ और अपने आप को टैलेंटेड साबित करो, ठीक है भाई। और भाई मैंने पूरी ताकत से पढ़ा दिया है। नाउ इट्स योर टर्न टू रिवाइज दिस वीडियो अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन लर्न वेरी वेल। और भाई रिवीजन के पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना। जिस बंदे ने बार बार रिवीजन किया है उसी ने एग्जाम में धूम मचाया है और कहीं के भी ज़िंदगी में धूम मचाया है। तो रिवीजन करो बार बार, 3 से 4 बार देखो और 5-6 घंटे हर दिन पढ़ो, हर दिन कंसिस्टेंटली, है ना। बिल्कुल कल जनवरी है, कल बिल्कुल 2021 चालू हो रहा है। कंसिस्टेंट कम से कम पढ़ के 8-10 घंटे पढ़ना, उसके बाद पार्टी करने का प्लान बनाना। इस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए। जब आप चैंपियन बनोगे, जब जाके आप एग्जाम क्रैक करोगे और ज़िंदगी में सफल होगे, है ना भाई। तो बस पढ़ते रहना, छोटा सा मोटिवेशन था। और नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल एंड जस्ट वर्क हार्ड। और भाई प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लो यार, क्योंकि मैंने काफ़ी ईमानदारी से बहुत सारी चीज़ बना दी है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लो। एक भी वीडियो पसंद नहीं आया ना तो कमेंट बॉक्स खाली है, जो मन में आया बोल देना। और वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट करके पॉजिटिव कमेंट छोड़ देना भाई, मैं देखूंगा। थैंक यू सो मच।